everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Classes. In this video, we're gonna study about nature and significance of management. In our previous video, we have studied about the definition of management, efficiency and effectiveness, and features of management and functions of management. हमने ये सब कवर किया था. आओ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज objectives of management. So let's take out your notes and pen and let's start study. So what are the objectives of management? Objective means उद्देश्य. कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमेशा किसी ऑब्जेक्टिव्स पे बेस होती है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स उनको कवर अप करने होते हैं. यहाँ हम जानेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव. देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट आर दोज? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. Let's understand what are organizational objective. First one is survival. What is survival? Survival means cost coverage. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट करती है उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कॉस्ट को कवर करे. को जो भी प्रोडक्ट है वो बन रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाए, ये पहला मोटिव होता है. सो कॉस्ट कवरेज इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है इसीलिए. अब क्या हुआ, प्रोडक्ट बना, कॉस्ट कवरेज हो गई, उसके बाद नेक्स्ट मोटिव क्या होता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट अर्न करना. जो कॉस्ट प्राइस है वो कवर हो गया, अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए. जब प्रॉफिट कब आता है हमारा? जब सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है. ओके, सो प्रॉफिट आ गया. प्रॉफिट कैसे आया? वो हेल्प करेगा, वो जो प्रॉफिट आया है वो हेल्प करेगा हमें आगे ग्रो करने में, कंपनी को ग्रो करने में. ठीक है, सो नेक्स्ट इज ग्रोथ. प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट कवरेज हो गई, प्रॉफिट आने लग गया, अब ग्रोथ. ग्रोथ कैसे होगी? कैसे ग्रोथ होती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब ग्रो करता है जब वो अपना जो भी प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करता है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस. दूसरे बिजनेसेस में या अपने ही बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना, एंड जो भी ब्रांचेज हैं वो ओपन करना, एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज़ करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ करना. सो दिस इज़ द ग्रोथ पार्ट. कोई भी कंपनी तब ग्रो करती है जब वो ये सब चीज़ें करती है. सो वी हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकेंड वन इज प्रॉफिट, थर्ड वन इज ग्रोथ. नाउ नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई भी कंपनी किसी भी सोसाइटी में रन कर रही होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वो कंपनी जो है वो सारे जो भी कस्टमर्स हैं वही उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, जो भी सोसाइटी है उससे ही वो जुड़ी होती है. तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए काम करे, जो भी कस्टमर्स हैं उनके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी से ही तो कस्टमर आ रहे हैं, वही उनको हेल्प करेंगे, वही उनको प्रॉफिट देने वाले हैं, वही उनको ग्रोथ देने वाले हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू कंसिडर द सोसाइटी. सो फर्स्ट वन इज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट. It is the responsibility of a company to produce eco-friendly product. Eco-friendly product कैसे? जैसे जो कोई भी हार्म नहीं करे हमारे इन्वायरमेंट को. ओके, जैसे फायर क्रैकर्स हैं, वो दोज व्हाट आर दोज आर हार्मफुल. ठीक है, कोई भी रजिस्टर बना रहा है, कॉपी बना रहा है, दोज आर नॉट दैट मच हार्मफुल फॉर आर सोसाइटी और आर इन्वायरमेंट. सो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रोडक्ट जो भी कंपनी बना रही है वो इको फ्रेंडली हो, वो एनिमल्स को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे नेचर को हार्म ना करे. Second one is, guys, generate employment. Another responsibility of a business, of a company is to generate business. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन जो भी पावर होती है, जो वो होती है ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्स उसकी मेन एसेट होती है. सो ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे ताकि उससे सोसाइटी भी ग्रो करे. ओके, सो दैट इज़ जनरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड वन इज़ रीजनेबल प्राइस. ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं. उसके बाद क्या आता है कि जो प्राइस है वो भी रीजनेबल होना चाहिए. आप कॉस्ट तो कवर कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं कि आपकी कॉस्ट आ रही है 10 रुपीज़ और आप जो भी कस्टमर है उससे आप चार्ज कर रहे हैं 110 रुपीज़. सो इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए. कॉस्ट कवर हो, आपका प्रॉफिट कवर हो, उतनी आपको प्राइस रखनी है. तो प्राइस रीजनेबल हो किसके लिए? आपके लिए भी रीजनेबल हो और कस्टमर्स के लिए भी जो उसको बाय कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ये नहीं कि आपने कॉस्ट कम लाने के लिए आपने बेकार प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं. वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, वो उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैनेजमेंट
किसी भी मैनेजमेंट का ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे. सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट इज कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, एंड मैनेजमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये देखे कि रीजनेबल प्राइस पे है प्रोडक्ट या नहीं. एंड सेकेंड वन एंड लास्ट वन इज क्वालिटी प्रोडक्ट, के क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो. ओके, ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जब बात करते हैं हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो हमने बात कर लिया. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या एम्प्लॉय जो हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका ख्याल भी मैनेजमेंट को रखना है. ये भी मैनेजमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. सो दीज आर पर्सनल ऑब्जेक्टिव. फेयर वेज एंड सैलरी. इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टू प्रोवाइड फेयर वेज एंड सैलरी. फेयर वेज एंड सैलरी मीन्स उनको प्रॉपर सही वेज और सैलरी मिलना चाहिए उनकी स्टेटस के अकॉर्डिंग, जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. एंड जैसे अभी करंटली 7th पे है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो जो जिस लेवल पे है उसको 7th पे के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए. जो लोअर लेवल पे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो उनके लिए जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली हैं उनके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पे डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाना चाहिए. दिस इज़ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सेकेंड वन इज़ गुड वर्किंग कंडीशन. खाली ये ज़रूरी नहीं है कि वर्क हो, वर्किंग के लिए गुड कंडीशंस होना भी ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल गूगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. गूगल अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है. हाउ कि वो किसी भी टाइम आ सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में वर्क कर सकते हैं, सारी उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, लीव फैसिलिटी है. सो दीज आर व्हाट, जो भी रिड्रेसल फैसिलिटीज़ है और मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी अच्छी कंडीशंस हैं, उनके रेस्ट के लिए भी जगह है. सो ये सब गूगल प्रोवाइड करता है. तो व्हाट गूगल इज़ डूइंग, व्हाट गूगल मैनेजमेंट इज़ डूइंग, दे आर फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन. वो अपने एम्प्लॉयज़ को गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो किसी भी मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉयज़ को. ग्रोथ पर्सपेक्टिव. ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या, किसका ग्रोथ? हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ अ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय ग्रो करेगा तो कंपनी भी ग्रो करेगी साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट है. सो कैसे एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होगी? उनकी ट्रेनिंग के थ्रू. ओके, उनके प्रमोशन के थ्रू प्रमोशन मिलेगा, उन्हें सेटिस्फेक्शन होगा, उनको सही अमाउंट मिलेगा और उनकी सैलरी बढ़ेगी तो वो मोटिवेट होंगे और बेटर वर्क करेंगे. सो दिस इज़ ग्रोथ पर्सपेक्टिव. सोशल रिकग्निशन. सोशल रिकग्निशन ये सोसाइटी में उनकी एक रिकग्निशन, जब वो वर्क करेंगे, अच्छी कंपनी में वर्क करेंगे, अच्छी इन्वायरमेंट होगा कंपनी का, वो कंपनी रिकग्नाइज्ड होगी तो उनकी सोशल रिकग्निशन भी होगी, सोशल स्टेटस भी उनका बढ़ेगा. ओके, सो ऑलराइट. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है उन पर्सनल ऑब्जेक्टिव में. सो क्या क्या हुए पर्सनल ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट वन इज़ फेयर वेज एंड सैलरी, सेकेंड वन इज़ गुड वर्किंग कंडीशन, थर्ड वन इज़ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ग्रोथ होनी चाहिए, एंड फोर्थ वन इज़ social recognition. Now our next topic is importance of management. अब हम जानेंगे कि मैनेजमेंट जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कंपनी के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए, वो जानेंगे. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी. मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी. हाउ? वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि जो भी प्रोडक्शन हो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में हो, वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. सो इन दिस वे इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी. सेकेंड इज मैनेजमेंट इज helps in development of society. Management also helps in development of society. मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी की कैसे हेल्प करता है, बेटर प्रोड्यूस करके और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके वो हेल्प इन दिस वे. सो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो अल्टीमेटली किसको हेल्प करेगा, वो नेशन को हेल्प करेगा. अगर वो कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी वो जीडीपी को ज़्यादा हेल्प करेगी, जीडीपी को ग्रो करने में, और इस तरह से वो सोसाइटी को भी इम्प्रूव करेगी. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. और कैसे करता है,
ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट, और सही लोगों को सही जगह पे जॉब मिलना उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, दैट इज़ स्टाफिंग. एंड थर्ड वन इज़ हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़. एक तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, अनदर वन इज़ पर्सनल गोल. इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल. पर्सनल गोल क्या होते हैं? अर्निंग मोर. किसी भी एम्प्लॉय का पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे. सो कंपनी क्या करती है? उनको बेटर वेज प्रोवाइड करती है एंड कंबाइन करती है एम्प्लॉय के गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ. वो मैनेजमेंट लीड करती है हर एक एम्प्लॉय को कि वो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़. नाउ फोर्थ वन इज़ लीड टुवर्ड्स ग्रुप गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी हमने बात की एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल की तरफ. नाउ मैनेजमेंट क्या करती है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनके पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ मूव करती है. कैसे? बेटर उनको बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करती है, बेटर वेजेस, सैलरी जो हमने अभी इसमें पढ़ा वो सब उनको प्रोवाइड करती है, उन्हें मोटिवेट करती है, प्रॉपर डायरेक्टिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है. जो हमने पढ़ा था प्लानिंग फंक्शंस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वो सब डायरेक्टिंग करती है. सो इसीलिए क्या करती है? ग्रुप गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मैनेजमेंट लीड करती है. नाउ फिफ्थ वन इज़ क्रिएट्स डायनेमिक एनवायरनमेंट. कोई भी जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक होता है, हमेशा चेंज होता रहता है. तो जो मैनेजमेंट होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है कि वो टाइम के साथ साथ चेंज करें. वो ना केवल उनको हेल्प करेगा बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करेगा, उनको पूरे ओवरऑल उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उनको बाकी जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें हेल्प करेगा. ओके, सो दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. Helps in improvement of efficiency. Management helps in development of society, helps in achieving personal goals of employees, and lead towards group goals of organization and create dynamic environment. Our next topic is levels of management. अभी हमने बात की थी importance of management के बारे में बात की थी, क्या क्या importance है management के, क्या क्या objectives हैं. We have studied about objectives of management. Now we'll study about levels of management. Levels of management. What are the levels of management? There are 3 levels of management: top level management, middle level management and lower level management. ये सभी मैनेजमेंट अपने अपने लेवल पे वो वर्क करते हैं और डिवाइडेड हैं. लेट्स अंडरस्टैंड टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं और वो उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, समझते हैं. लेट्स डिस्कस टॉप लेवल मैनेजमेंट. फर्स्ट जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट दैट फॉर्मुलेट द ओवरऑल गोल्स. जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ओवरऑल गोल्स बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है? जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, CEO, ये सब बनाते हैं. सो क्या काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का? वो फॉर्मुलेट करते हैं ओवरऑल गोल्स. सेकेंड, कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड. जो भी आउटसाइड वर्ल्ड से क्या मतलब है? आउटसाइड वर्ल्ड से मतलब है जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनसे कौन डील करता है? टॉप लेवल मैनेजर्स. टॉप लेवल मैनेजमेंट सारी मीडिया है, गवर्नमेंट है, वो सबसे डील करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आउटसाइड वर्ल्ड के थ्रू सॉल्व होनी होती है वो सब भी टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं. थर्ड वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जाहिर सी बात है, सारी पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, सारी ऑब्जेक्टिव्स वो सेट कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं. सो किसी भी कंपनी का जो मोटिव है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग. प्रॉफिट कब होगी? जब वो प्रॉपरली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगी, स्टाफिंग अच्छे से होगी, सारा प्रोसेस ठीक से होगा. वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइज. कोई भी अगर गलत ऑब्जेक्टिव या प्लान बन गया तो वो क्या होगा? ओवरऑल वो पूरी कंपनी को लॉस लेके आएगा, तो और फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ वन इज़ असेंबल ऑल रिसोर्सेज लाइक फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स. जितनी भी कैपिटल लगनी होती है, जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं क्या कैपिटल होगी, क्या फिक्स एसेट्स होंगी, क्या करेंट एसेट्स होंगी, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन. ऑल दीज आर पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स. सो दे assemble all resources like finance and fixed assets,
और जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, पॉलिसीज़, ये सब टॉप लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं. सो टॉप लेवल मैनेजर्स पे कौन कौन सी पोस्ट आती हैं. अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि CEO कौन सी पोस्ट पे है, तो आप बता सकते हैं CEO टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है. CEO, चेयरमैन, CFO, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एट्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स में आते हैं. ओके, नाउ सेकंड इज आवर मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक इंटरेक्शन का काम करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में. जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स पॉलिसीज़ बनाते हैं वो उसको अंडरस्टैंड करता है और उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करता है लोअर लेवल तक, और सुपरवाइज भी करता है साथ साथ, और फॉरमैनशिप भी करता है. सो इसीलिए इसमें फॉरमैन और सुपरवाइज़र की पोस्ट होती हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है. और समझते हैं कि इनके काम क्या क्या होते हैं मिडिल लेवल के. मिडिल लेवल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन लोअर लेवल एंड टॉप लेवल. जैसे कि मैंने अभी बताया, लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में एक लिंक का काम करता है. सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बना दिए. कोई भी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उन्होंने प्लान बना दिए, ठीक है. उन प्लान्स को बना दिया, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट जो करते हैं वो मिडिल लेवल वाले करते हैं, और फिर वो हेल्प करते हैं कि लोअर लेवल वाले भी उसको करें, उसमें भी हेल्प करते हैं. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान भी करते हैं. एंश्योर दैट डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी स्टाफ. दे ऑल्सो इंश्योर कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो उसमें नेसेसरी स्टाफ हो. नेसेसरी स्टाफ जो भी सेल्स वाले हैं वो देखेंगे सेल्स में उनके पास अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो. मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में देखेंगे कि उनका स्टाफ पूरा कवर्ड अप है या नहीं है, तो ये भी वो इंश्योर करते हैं. फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट. दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट. जैसे कि मिडिल लेवल पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ओके, सो क्या करते हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं. ये टॉप मिडिल लेवल जो है वो अदर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट भी करता है. सेल्स वाला मार्केटिंग वाले से करेगा, मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट से करेगा, लाइक दैट. सो मिडिल लेवल इज़ अ लिंक, यू कैन से दैट लिंक बिटवीन. लिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका. इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया, सेल्स मैनेजर आएगा, प्रोडक्शन मैनेजर आएगा, मार्केटिंग मैनेजर आएगा. ओके, सो दीज आर पार्ट ऑफ मिडिल लेवल. ये सब पोस्ट हैं मिडिल लेवल, ये मिडिल मैनेजर्स हैं. नाउ लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं इसको, ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, बिकॉज ऑपरेशन तो इसी लेवल पे कंडक्ट होता है. सो इनके क्या क्या रोल्स हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या आता है. लुकिंग फॉर सेफ्टी एंड ऑफ वर्कर्स. जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रॉपर सेफ्टी हो, उनको प्रॉपर मेडिकल कंडीशन हो, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो, प्रॉपरली फायर के लिए अच्छे से अरेंजमेंट हो, कि फायर एक्सटिंग्विशर लगे हों, और भी सारी फैसिलिटीज़ हों उनकी, वो वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं. और क्या ध्यान रखते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशंस. किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी में मेंटेन हो गुड वर्किंग कंडीशन, लंच टाइम हो, प्रॉपर सेट वर्किंग आवर्स हो, जैसे कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 8 आवर्स अ डे इज़ अ सेट वर्किंग आवर्स, और प्रॉपर अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड कर. जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, लोअर लेवल पे भी वो अपने स्टाफ को बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करती हैं. हेल्प्स मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट. क्या करता है, मिडिल लेवल के रिक्रूटमेंट में भी हेल्प करता है. कैसे रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है, मिडिल लेवल हेल्प करता है टॉप लेवल की रिक्रूटमेंट करने में, और लोअर लेवल हेल्प करता है मिडिल लेवल की. इस तरह से आपस में जो मैनेजर्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. फोर्थ वन इज़ मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल. एट द एंड जो प्रोडक्शन होता है वो किस लेवल पे होता है, वो इसी लेवल पे होता है. जो भी वर्क होता है वो इसी वर्कर के थ्रू होता है. एक्चुअल मशीनरी पे जो वर्क करता है, वर्कर्स वर्क करते हैं, सो वो रॉ मटेरियल को यूज़ करके वर्क करते हैं. तो जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका रोल होता है कि वो मिनिमाइज़ करें वेस्टेज, किसका, मटेरियल का, रॉ मटेरियल का वेस्टेज मिनिमाइज़ करें, ये भी उनका रोल होता है. इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया था, सुपरवाइज़र, फॉरमैन, इंस्पेक्टर एट्सेट्रा, ये सब जो होते हैं ये लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं. अब आपको एग्जाम में जब भी पूछें कि टॉप लेवल की क्या ड्यूटीज़ हैं, आप बता देंगे, ठीक है. मिडिल लेवल की क्या ड्यूटीज़ हैं वो आप बता देंगे, लोअर लेवल की क्या ड्यूटीज़ हैं आप वो भी ईजिली बता देंगे.
आप ये भी बता सकते हैं आपके जो मिडिल लेवल, अगर आप किसी ने पूछा कि जो सेल्स मैनेजर है वो किस लेवल पे आता है, तो यू कैन टेल सेल्स मैनेजर मिडिल लेवल का पार्ट होता है. अंडरस्टैंड? इट इज़ सो सिंपल. उसको थॉरली अंडरस्टैंड कर लीजिए, लर्न कर लीजिए. So guys, that's it for my today's video. I've tried to explain everything in detail. You can also subscribe to my channel Commerce Classes by Falak, as I'm going to give you lectures on business studies and economics there. You can also follow me on my Instagram page and Facebook page, as I share my videos and lectures and CBSE updates there. Okay, so now we're gonna meet in our next video. Till the time, keep learning commerce. Thank you.